ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चतुरुपनिषद की शिक्षावली में पंचम अनुवाक और षष्ठ अनुवाक दोनों मिलकर के एक ही वाक्य एक ही उपासना ऐसा आचार्य ने बताया, पर हम लोग एक साथ पढ़ नहीं पाए समय के लंबाई की दृष्टि से। तो पंचम अनुवाक कल पढ़ लिया था, आज षष्ठ अनुवाक पढ़ते हैं। और इन दोनों का जो संबंध है पंचम और षष्ठ का, वो पहले पढ़ते हैं। आचार्य ने दिया हुआ भूर्भुवः स्वः स्वरूपा म इति एतस्य व्यावृत्त्यात्मनो ब्रह्मणो अंगानि अन्या देवता इति उक्तम्। भूर्भुवः स्वः ये उनका मूल व्यावृत्ति है, और म जिसमें जोड़ा गया है ये व्यावृत्तियां रूप ये ब्रह्म की व्यावृत्तियां हैं, और अन्य देवता उसके उसके अंग है, ये बताया गया। पंचम में ये बताया गया कि भूर्भुवः स्वः ये व्यावृत्तियां पहले से थी, और म इसकी और एक व्यावृत्ति है, और ये ब्रह्म है ओंकार, और अन्य देवता सब इसी के अंग हैं, ये बताया गया। यस्य त अंगभूता तस्य एतस्य ब्रह्मणा साक्षात उपलब्ध्यर्थम उपासनार्थम च हृदयाकाशा स्थानम उच्यते शालग्राम इव विष्णु। जिसके ये देवता अंगभूत हैं, उस ब्रह्म का दो चीज बतानी है। कहाँ उसकी उपलब्धि होगी ये बताना है, और उसकी उपासना करो ये बताना है। ब्रह्म की उपलब्धि कहाँ होगी ये बताना है, उसकी उपासना बताना है। इसके लिए हृदय आकाश उसका स्थान बताना है, उसका स्थान बताना है कि कहाँ उपलब्ध होगा, कहाँ उपासना करनी है। इसलिए उसका स्थान हृदय का आकाश बताना है। इसमें आचार्य उदाहरण दे रहे हैं जो कॉमन लोगों को, जो ट्रेडिशनल हिंदू लोग हैं, उनके घरों घरों में पूजा होती है, लोगों को मालूम होता है। इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं कि हमें विष्णु की उपासना करनी है तो एक शालिग्राम शिलाग्राम हम लेते हैं, तो उसमें हम विष्णु बुद्धि करके उसके विष्णु की उपासना कर लेते हैं। शालिग्राम में और विष्णु में कुछ समानता होने के कारण शालिग्राम में हम विष्णु की उपासना कर लेते हैं। उस तरह से ब्रह्म की जो उपासना करनी है वो शालिग्राम में नहीं, अपने हृदय में करनी है। हृदय आकाश में उसकी उपासना करनी है। लोकेशन इज हार्ट, नॉट शालिग्राम। तस्मिन्नी तद्ब्रह्म उपास्य मानम, इसी में है जो उपासना जिसकी करनी है वो ब्रह्म। मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम, उसके फंक्शंस बता करके हमको उसकी पहचान कराएंगे, और उसके फंक्शन बताते में कहेंगे कि मन के माध्यम से वो फंक्शन करता है इत्यादि। साक्षात उपलब्धते पाणो एव आमलकम। दूसरा उदाहरण, हाथ में जैसे आंवला, उस तरह से ब्रह्म साक्षात उपलब्ध हो जाता है मन के द्वारा, मन के माध्यम से। मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये वक्तव्य। अब फल है इसका सर्वात्मा भाव, उसके लिए क्या रास्ता है ये भी बताना है। इतनी चीजें इस षष्ठ अनुवाक में ये आचार्य ने बता दिया। हम देखते हैं षष्ठ अनुवाक। इति आरभ्यते स एषो अंतर्हृदय आकाशः
तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके ये एष स्तन इव आलम्बते सेन्द्र योनिः यत्र असौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्ष कपाले भूरिति अग्नौ प्रतितिष्ठति भो इति वायौ सूर्येति आदित्ये म इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत् ततो भवति आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्य उपास्व। ये जो हृदय के अंदर आकाश है उसी में यह पुरुष, उनका पुरुष मनोमय पुरुष रहता है और वो अमृत है और हिरणमय हिरणमय है, मैंने चमकीला चमकीला है और अमृत है। वहां से दूसरी जगह बता रहे, मार्ग बताना, ये ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग बताना है। शिक्षावली में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं आ रही है, ये स्वराज वगैरह सारा रिलेटिव अपेक्षिक है। शिक्षावली में मन की तैयारी है, तो मन की तैयारी में एक मार्ग बताना है। तो ये मार्ग यहाँ हमने ध्यान किया। फिर क्या हुआ, तालुओं के बीच में, तालु के बीच में एक मांस खंड लटक रहा है, लटक रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, इधर की जीव है ना, मालूम है ना, उसको कह रहे हैं वो मांसखंड लटक रहा है तालु के नीचे, मैंने पोजीशन बता रहा उसकी। अब ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी गई, वो वहां से कहाँ गई, बाहर कैसे निकली, ऊपर देखो, ऊपर हमारे बाल जहाँ विभक्त होते हैं वो तालु का स्थान है ना। ये यहाँ से अगर छेद के जाएगी तो वहां निकलेगी। इसके बीच में एक हो गया स इंद्र योनि। इंद्र योनि माने वे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, योनि माने रास्ता। इंद्र परमात्मा के नाम होता है। इंद्र देवता विशेष के रूप में नहीं आता उपनिषदों में, साधारणतः परमात्मा का ही नाम है। वहां तक जाने का ये रास्ता है। ऊपर यत्र असौ केशांतो विवर्तते, बाल के एंड्स जहाँ सेपरेट होते हैं, वो ये शीर्ष कपाले, मैंने स्कल जो है हमारा, उसको भेद करके निकल गया है रास्ता। अब वहां से वो निकलता है, व्यावृत्तियां के अनुसार सारी व्यावृत्तियां उसको मिलकर के फल देती है। उसका वर्णन इस प्रकार कहते हैं कि भूरीति अग्नौ प्रतिष्ठति, अग्निमय, अग्निमय अर्थात भूलोक, भूलोक में अग्नि है ना, तो भूलोक जो है उसको भू शब्द के द्वारा मिल जाता है।
और भू शब्द से उसको वायु, वायु माने अंतरिक्ष मिल जाता है। और सुवह से स्वर्गलोक माने आदित्य मिल जाता है। और फिर मह से उसको ब्रह्मलोक मिल जाता है। इस तरह उसकी गति है। पृथ्वी लोग उसका हो जाता है, सर्वव्यापी तो आ जाता है ना सगुण ब्रह्म के द्वारा। तो उसको पृथ्वी लोक मिल जाता है, अंतरिक्ष लोक मिल जाता है, स्वर्ग लोक मिल जाता है और ब्रह्म लोक मिल जाता है। उसमें स्वराज्य मिल जाता है, यानी उसका अपना ही है हक उसके ऊपर, वो उसके दोबारा मिल जाता है। वो मन का पति हो जाता है। वाणी का पति मैंने सारा उसके कंट्रोल में आ जाता है। वाणी का पति हो जाता है, आंखों का पति हो जाता है, कानों का पति हो जाता है, अनुभव का पति हो जाता है, ये बुद्धि का, ये सब उसका हो जाता है। तो फिर ब्रह्म कहाँ पर है? आकाश शरीर में। ब्रह्म कैसा है? सत्यात्म है, प्राणों का आराम है, मन को आनंद देने वाला है। ये सारे ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये सारी चीज बताइए उपासना के लिए कि ब्रह्म के ऐसे गुण या कैरेक्टरिस्टिक समझ के मन उसमें बैठेगा, शांति समृद्ध, ये सारा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे प्राचीन योग्य, तू उसकी उपासना कर। इसलिए आचार्य कह रहे कि पहले मैं तो उपासना करने बोला था, वो और ये मिलकर के एक ही था। अब ये उपासना करूं स्पष्ट हो गया। आचार्य इसको एक एक पार्ट को समझाएंगे। सा इति व्युत्क्रम्य अयम पुरुषा इति अनेन संबद्धते। मंत्र में जो है ना, स य एषु अंतर्हृदय आकाशा तस्मिन अयम पुरुषो, तो स का संबंध पुरुष के साथ है। स इधर है, पुरुष काफी दूरी पर है, पर ये एक ही वचन विभक्ति के है। ये हम पास में समझ में, सब पुरुषो, ये ऐशो जो, वह जो करके फिर पुरुष, वह पुरुष जो, ये यहाँ पर हृदय के अंदर, अंतर हृदय माने हृदय के अंदर, कुंडली का कारो मांस पिंडा, हृदय के अंदर क्या देखना है? कमल के आकार का एक मांस पिंड है। प्रत्यक्ष फिजिकल लोकेशन होता है। हृदय के अंदर कमल के आकार का एक मांस पिंड है। प्राण आयतनो, प्राण, प्राण माने लंग्स से प्राण अपन निकलते हैं ना, वहां उसका स्थान है। अनेक नाड़ी शिशिर ऊर्ध्व नालो अधो मुखो विशेष्य माने पशु प्रसिद्ध उपलब्ध थे। कर्मकांड के रेफरेंस दे रहे हैं आचार्य, रेफरेंस निशंक मन से दे रहे हो, उसमें कोई खराब नहीं समझ रहे हो। क्या कह रहे हैं कि वहां से अनेक नाड़ियों के छेद निकलते हैं। हृदय से कितनी 72,000 नाड़ी है, 100 नाड़ियां उसके 100 भाग वगैरह वगैरह, वो सारा वहां से निकलती है। वे हमको ऐसा दिखता नहीं है, बोले पशु को काटने पर दिख जाएगा। यज्ञ के लिए पशु को काटते हैं ना, उसमें विधान रहता है पहले हृदय काटो, मालूम है? हिंदुइज्म और मुसलमान में ये फर्क है बलि के लिए। मुसलमान बलि को कहते हैं हलाल, मैं कहीं दूसरी जगह छेद करो, सारा रक्त निकल जाना चाहिए, रक्त पवित्र नहीं होता है, फिर उसकी बलि चढ़ाओ। और हिंदुइज्म में कि पशु को तकलीफ मिनिमम हो, एक स्ट्रोक में मर जाए वो,
बाद में तुमको जो भाग अर्पण करते हैं काटते रहो भाग। ये विधि दिया रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पशु को जब हृदय काटते हैं ना, तब दिख जाती है नाड़ियां बहुत सारी। अभी हमको अपने में नहीं दिखेंगी, ध्यान के द्वारा दिखेंगी, और वो पशु में दिखती है। वैसे ही कल्पना कर लो कि तुम में भी है। मुंह जो ना लो अधोमुख को, ऐसा है वो। कमर जो है वो ऐसा खुलने वाला है। ऊपर उसकी नाड़ी नाल, कमर की मुंह नीचे। ठाकुर ने बताया ना, जब वो सुषुम्ना रमन करती है तो फिर वो ऊपर आ जाती है, ले नीचे। विशस्य माने मैंने काटा जाने पर पशु में प्रसिद्ध है, उपलब्ध है। यज्ञ करने वाले सभी ने देखा ही हुआ है। तस्य अंतर ये ऐसा आकाशा प्रसिद्ध। अब उस हृदय के अंदर ये जो स्पेस है प्रसिद्ध, एवं करकाकाशवत, जैसे एक कमंडलू होता है, उसमें स्पेस स्पष्ट रूप में है ना, ऐसे हृदय में भी एक स्पेस है। हृदय एक कंटेनर, उसके अंदर स्पेस है, जैसे कमंडलू में रहती है ऐसे। तस्मिन स अयम पुरुष, वो जो स अय पुरुष है, वहां पर उसका उपलब्धि का स्थान है। उसको पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुष है न, पूर्णत्व, पूर्णवा, जो हमारे शहर में रहने वाला है और पूर्ण है। पूर्णवा भूरादयो लोका ये नहीं थी। देखो, पूरी शहनत मैंने हमारे शरीर में है या दुनिया में है। भूरादय लोग को पूर्ण होने सारी दुनिया उससे व्याप्त है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। मनोमयो, मनो विज्ञानम, मनुतेर ज्ञान कर्मण, ज्ञान कर्मण, कर्म नहीं यहाँ पर, हाँ, ज्ञान का कर्म। मन से जब हम सोचते हैं तो हमको ज्ञान होता है। मनोमय के बाद क्या है? अमृतो हिरण्यमय, वो बाद में आएगा। मनोमय माने उस ब्रह्म को उपलब्धि जब करनी है तो वो मन के द्वारा करता है। ये अर्थ है मनोमय का। मन यहाँ पर अर्थ विज्ञान का है, कह रहे हैं। यानी हमारा जो जानने है ना साधन, वो मन है। मन जो है हमारा जानना, दुनिया को जानना, वो साधन है मन। मनुतेर ज्ञान कर्मण, जब हम मन से सोचते हैं तभी तो ज्ञान होता है हमको। ज्ञान, ज्ञान रूपी कर्म, ये मन का धर्म है। तद माया, तद प्राय, तद उपलब्धत्व, उसके द्वारा हमको उसका पता चलता है। मैंने मन उसके स्वरूप में नहीं है, पर मन जैसा हो जाता है पूरा जानने के लिए। हमको पहचान करा रहे ना, हमको कहाँ ब्रह्म की पहचान है? वहां है तो कैसा है? जब तुम्हारा मन फंक्शन करता है, तुमको ज्ञान होता है ना, वो किसको हो रहा है? उसको हो रहा है, ऐसी पहचान। ठीक है। मन से सोचते हो तो तुमको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान स्वरूप को होता है ना वो जो हृदय में रहता है उसको ज्ञान होता है। हमारा मैं जो है ना वहां बैठा रहता है ना। अब मन का दूसरा अर्थ कर लो। मन के दो अर्थ बता रहे आचार्य। क्या? हमारे सुबह के क्लास में था वो। मन में वो चीती छाया बोला था वो।
तो मन में जब चैतन्य का रिफ्लेक्शन होता है तो मन जान लेता है। ये एक लक्षण है मन का। दूसरा, मनुते अनेन इति वा मनो अंतःकरणम, यानी मन की जो प्रक्रिया है सारी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण, आइदर इंस्ट्रूमेंट और द कॉन्शियसनेस फंक्शनिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, ये दो प्रकार मन के होते हैं। मन माने विज्ञान, विज्ञान माने हमारे मन, विज्ञान किसका नाम है? हमारे मन के अंदर खेलने वाला चैतन्य, इसको विज्ञान कहते हैं। ये शब्द कहाँ आएगा मालूम है? विज्ञान शब्द सुना है कहीं? बोलो। विज्ञानमय कोश सुना है? तैतरीय में तो आएगा। और विज्ञान जो है वो बौद्ध लोग आलय विज्ञान कहते हैं उसको। फिर वो आएगा तो बताएंगे, इसी में आ जाएगा बात। विज्ञान माने मन में खेलने वाला चैतन्य, ये विज्ञान है। तो मन शब्द से मन में खेलने वाला चेतन समझो, ये पहला अर्थ होता है। तो दूसरा अर्थ होता है वो इंस्ट्रूमेंट, सोचने का, निश्चय करने का, मेमोरी करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम मन है। either the instrument or the consciousness shining in the instrument, ये मन के दो अर्थ होता है। तद अभिमानी तन्मया तद लिंगो वा, इसमें दो अर्थ निकले। मैं जब काम करता है ना तो मन ही मैं हो जाता है, ये तद अभिमानी। या तद लिंगो, मन के द्वारा मैं की पहचान हो जाती है। तो मन के तीन अर्थ होता है। मन माने विज्ञान, मन माने अंतःकरण, फिर मनोमय का अर्थ हुआ अंतःकरण के, अंतःकरण को मैं कहने वाला, या मन के द्वारा जिसकी पहचान हो जाती है वो मैं। आदमी की पहचान उसके मन से होती है ना। तो लिंगोवा, अमृतो अमरण धर्मा, वो जो मरने वाला नहीं है वो। हिरणमयो ज्योतिर्मय, हिरणमय का अर्थ स्वयं ज्योति है। तो हमने अपने आत्मा को वहां पकड़ लिया। तस्य एवं लक्षण से हृदयाकाशे साक्षात्कृत, हृदय के आकाश में जिसको हमने साक्षात रूप में पकड़ लिया, विदुष आत्मा, विद्वान का आत्मा, जानने वाले का, उपासना करने के लिए हमने हृदय में जाकर के उसको पकड़ लिया। उसका जो आत्मा है, आत्मभूत इंद्रस्य, ये इंद्र का नाम। इंद्र माने ध्यान करने उपासक का आत्म रूप में जिसको पा लिया है उसका नाम है इंद्र। इंद्र से दृश्य स्वरूप, दृक स्वरूप, हाँ? या क्या शब्द है? दृश्य स्वरूप। नहीं 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 नहीं। अरे संधि है ना, मैं गलती कर गया। इंद्र से ईदृश स्वरूप, इंद्र से ईदृश स्वरूप। ईदृश माने ऐसा, जैसा समझाया अभी, जैसा समझाया कि वहां से काम करता है वगैरह, ये उसका स्वरूप। प्रतिपत्ति, इसको हमको पाना है। प्रतिपत्ति माने अचीवमेंट या ज्ञान, ये दोनों अर्थ होते हैं प्रतिपत्ति में। मार्गो अभिधीयते, अब उसका, उस इंद्र का जो हमको वहां प्रतीत हुआ, उसकी पूर्ण उपलब्धि के लिए मार्ग बताया जा रहा है। इस मार्ग से उसकी उपलब्धि होती है। वहां हमने उसको देख लिया, अब हमको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ जाकर के होगी वो मार्ग बताया। हृदयात ऊर्ध्व प्रवृत्ता सुषुम्ना नाम नाड़ी, योग शास्त्र से प्रसिद्ध। अच्छा, पतंजलि योग में सुषुम्ना का नाम नहीं देखा हमने कहीं।
इसलिए योग को पतंजलि योग से आइडेंटिफाई मत करो, ये मेरा बार बार कहना। योग का अपना शास्त्र है, और योग शास्त्र में कुंडलिनी का वर्णन रहता ही है, सुषुम्ना नाड़ी का। तो योग शास्त्र में जो प्रसिद्ध है वो सुषुम्ना नाड़ी वहां से ऊपर की ओर गई है। साच अंतरेण मध्य प्रसिद्ध तालुके तालुकयोर गता। अंतरेण तालुके में तालुके बीच में गई है सुषुम्ना नाड़ी। यश ऐसे तालुकयोर मध्य स्तनैव आलम्बते मांसखंडा तस्य च अंतरेण इत्येतत्। वहां कहाँ से गई है वो जो यूला कहते हैं उसको, उसमें से अंतर गई है वो। यत्र च केशांता केशानाम अंत अवसानम मूलम। केशों का छोर माने ऊपर का छोर नहीं, शुरू जहां से होता है वो छोर। विवर्तते विभागे न वर्तते, यहाँ से सेपरेट होते हैं सारे वो। मूर्धा प्रदेश ही इत्यार्थ, इसी को हम मूर्धा कहते हैं। तम देशम प्राप्य, वहां से वो निकलती है बाहर। तत्र विनिस्फुरता व्यपो विभज विदार्य शीर्ष कपाले। स्कल जो है हमारा, उसको फोड़ करके वहां से निकलती है। शिर कपाले विनिर्गता या सा इंद्र योनि, इंद्र से ब्रह्मणो योनिर्मार्ग स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारा। इंद्र ब्रह्म का ही नाम है, जो ब्रह्मलोक में रहने वाला, वहां से निकल करके ब्रह्मलोक में जाता है। हिंदुओं की एक विधि मालूम है ना, अग्नि जब संस्कार करते हैं उसको फोड़ देते हैं, मालूम है ना? नहीं देखा? यानी कल्पना अपने मन में कर लेते कि वहां से ब्रह्मलोक में गया। वो तो जब मरा तब गया ऑलरेडी, परंतु अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बोलो या ऐसी दृश्य कल्पना करने के लिए, ये जो मरा ये ब्रह्मलोक को गया, इसलिए वहां पर उसको जाने की सुविधा के लिए वो वहां से छेद कर देते। जो जलाता है पिता का बेटा, उसका ये काम है वहां पर हीट करना। दया एवं विद्वान मनोमयात्मदर्शी, उसको इस प्रकार जानने वाला, यानी किस प्रकार, मनोमय आत्मा को जानने वाला, मूर्धनो विनिष्क्रम्य अस्य लोकस्य अधिष्ठाता, गुरीति व्यावृत्ति रूपो यो अग्नि महतो ब्रह्मणो अंगभूता तस्मिन् अग्नौ प्रतिष्ठति अज्ञात्मना इमं लोकम व्याप्नोति इति अर्थ। इस श्लोक में ब्रह्म का पहला चरण हुआ यह, और उसकी व्यावृत्ति है भू, और उसका दृश्य स्वरूप है अग्नि। अग्नि लुमिनस है, पृथ्वी का है वो, सूर्य ऊपर का है, पृथ्वी का अग्नि है, तो वो अग्नि को पा लेता है, माने पृथ्वी को पा लेता है। पृथ्वी में उपस्थित ब्रह्म ज्योति को पा लेता है वो, इस व्यावृत्ति के द्वारा। यदि भू ये ध्वनि है विशिष्ट, जिसका अर्थ है पृथ्वी, बताया तो भूरिति अग्नि इमम लोकम व्याप्नोति, इस लोक को व्याप्त कर लेता है। तथा भू इति द्वितीय व्यावृत्त्यात्मने वायु, और दूसरी जो व्यावृत्ति है भू, वो वायु। प्रतिष्ठति अनुवर्तते, वायु माने अंतरिक्ष में एस्टेब्लिश हो जाता है। स्वरीति तृतीय व्यावृत्त्यात्मने आदित्य, तृतीय व्यावृत्ति के अनुसार सूर्य में पा लेता है वो। महति अंगिनी चतुर्थ व्यावृत्त्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठते। ये सब उसके अंग हो गए ना, अंगी माने जिसके अंग है वो मोह, ये सारे उसके पार्ट्स हो गए।
वो है मोह के द्वारा, चतुर्थी आवृत्ति के द्वारा ब्रह्म में पहुंच, ब्रह्म में जो पहुंच जाता है वो ब्रह्म वहां पर उपलब्ध हो रहा है, और वो सर्वव्यापी है, सगुण ब्रह्म है वो। तो इसलिए पृथ्वी लोग, अंतरिक्ष लोग, स्वर्ग लोग सबको व्याप्त करते हुए वो वहां पहुंच जाता है। ईशु आत्मभावेन स्थित्व आपनोति, यानी आत्मभावेन स्थित्व में ये मैं हूं, ऐसा उसका भाव हो जाता है। ब्रह्मभूत स्वराज्यम स्वराट भावम स्वयं राजा अधिपति भवति। स्वराट भाव में मैं ही राजा हूँ, अधिपति हूँ इस सबका, ऐसा उसका भाव प्राप्त हो जाता है। अंगभूतानाम देवानाम यथा ब्रह्म, जैसे देवताओं का राजा ब्रह्म है, ऐसा ये सारी दुनिया का राजा मैं हूँ, ये भाव हो जाता है उसका। देवाश्च सर्वे अस्मै बलिमाभयन्ति अंगभूता यथा ब्रह्म, पिछले मंत्र को जोड़ो कि सारे देवता इसको बलि ले आते हैं, अंग अपनोति मनुष्य पति, सबके मनों का कंट्रोल हो जाता है। जो ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई हो गया वो सबके मनों का कंट्रोलर हो जाता है। अपनोति मनस्वत्मति मने सर्वेशाम मनसाम पति, सर्वात्मकत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म सर्वात्मक है ना, यानी वो ब्रह्म हो जाता है ना, माने वो सब हो जाता है ना। तो सब हो जाता है कि एक ये है कि सबके मनों का पति हो जाता है। सर्वैरि मनो भी तन मनुते, इसको हमको समझाने के लिए कह रहे हैं कि सारे मन ब्रह्म को ही सोच रहे ना अल्टीमेटली, तो वो उनका कंट्रोलर हो जाता है। तद आपनोति एवं विद्वान, ये जो विद्वान है इसको जानता है वह सब पा लेता है। किम च वापगति सर्वासाम वाचाम पतिर्भवति, सबकी वाणियों का कंट्रोल हो जाता है वो। तथैव चक्षुपति चक्षुषाम पति, श्रोत्रपति श्रोत्राणाम पति, विज्ञान पति विज्ञान, सबके ज्ञान का पति हो जाता है वो। सर्वात्मकत्वात् सर्व प्राणी नाम करणे तद्वान भवति इत्यर्थ। सर्वात्मक होने के कारण सारे प्राणियों के सारे इंद्रिय उसके हो जाते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश नाम मालूम है ना? आजकल उस गांव का अपभ्रंश हो गया, आर से ऋषिकेश लिखने लगे वो। उसका असली नाम ऋषिकेश है। ऋषि का माने इंद्रियां, सारे दुनिया के इंद्रियों का स्वामी। देखा है ऋषिकेश? ऋषिकेश के राजा है भरत, भरत माने राम के भाई भरत, हमारे दुनिया को भरण पोषण करने वाले विष्णु। उस मंदिर में जो जय जयकार होता है ना, जैसे हम माऊ की जय बोलते हैं, ऋषिकेश भरत महाराज की जय, वे ऋषिकेश हुए भरत राज, सबके इंद्रियों के स्वामी, सबका भरण पोषण करने वाले, ये उनका नाम। अपभ्रंश होकर के हो चला गया और आर ऋषिकेश हो गया। फिर पुराण भी बन जाते हैं, ऋषियों के बाल इतने लंबे हो गए कि इसलिए ऋषियों के केश। तो ये जो है ये सर्वात्मा भाव का ही ये वर्णन चल रहा है। नारुतीय रूप ब्रह्म की उपासना से सर्वात्मा भाव मिल जाएगा। ये दोनों पंचम और श्रेष्ठ अनुवाद मिलकर के बताया। इसमें बताया कि वह तो ब्रह्म ही है ना, इतना तक बता दिया। उसकी उपासना कहाँ करनी है? हृदय आकाश में। पहचान कैसे करोगे? मन के द्वारा उसकी पहचान हो जाती है। फिर किस मार्ग से मिलता है वो? इस मार्ग से मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सर्वात्मा भाव। इसलिए सबके मनों का पति हो गया, सबके इंद्रियों का पति हो गया, वाणी का पति हो गया, ये फल है उसका।
सभी प्राणियों के इंद्रियों का वाला हो जाता है। किंच तत्व भवती है ना, बाद में क्या है इसके, एतत् तत्व भवती, एतत् तत्व भवती का आचार्य कह रहे हैं अर्थ इससे भी और मिल जाता है उसको कुछ। तत्वपि अधिकतरम एतत् भवती, क्या हो जाता है, बाद में होता है। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि उसको मिल गया, फिर एतत् तत्व भवती आकाश शरीरम ब्रह्म, ये मिल जाता है उसको। शरीरम आकाश शरीरम, ओहो, लिंक छोड़ गए थे। ये हृदयाकाश नहीं बता रहे, हृदयाकाश में तो उपलब्ध हो गया, सर्वात्मा हो गया, तो उसको क्या मिल गया, पूरे आकाश का ब्रह्म मिल गया, सर्वव्यापी ब्रह्म हो गया ना वो आकाश का। आकाश जिसका शरीर है ऐसा ब्रह्म मिल गया। अब इसका दूसरा अर्थ करो कि आकाश जैसा सूक्ष्म ब्रह्म उसको मिल गया, सर्वव्यापी हो गया। किम तत् प्रकृतम ब्रह्म, क्या मिल गया, जिस ब्रह्म की बात निकली वो ब्रह्म मिल गया। सत्यात्मा, सत्यम मूर्त मूर्त अवितथम स्वरूपम च आत्मा। सत्य माने चाहे दिखे चाहे न दिखे, पर उसको अवितत्व माने जो कभी मिथ्या नहीं होता है, ऐसा आत्मा मिल गया। स्वभाव अस्य तदिदम सत्य, सत्य ही जिसका स्वभाव है ऐसा आत्मा मिल गया। प्राणाराम, प्राणेशु आराम आक्रीड़ा यस्य तत्प्राणाराम। मनुष्य के प्राण जो है ना, वो कहाँ रेस्ट लेंगे, ब्रह्म में ही रेस्ट लेंगे। प्राणों के लिए आराम है। महापुरुष महाराज को बुढ़ापे में नींद नहीं, रेस्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल लेटे हुए हैं। वो शिष्य को कर मुझे थोड़ा सा ऊपर कर देते रहे, पीठ को ऐसा किया गया, 5 मिनट हो गई, बोले रेस्ट दे दिया। तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को सब रेस्ट, आत्मस्वरूप का चिंतन। अब आराम के दो अर्थ किए हुए, एक तो बगीचा है जिसमें प्राण आराम पाते हैं। हाँ, क्रीड़ा है ना, आराम अर्थ संस्कृत में किसका है मालूम है, बगीचे का। बगीचे का नाम संस्कृत में आराम है। तो प्राणाराम का पहला अर्थ क्या, प्राणों को खेलने की जगह। दूसरा अर्थ क्या है, जिसको हम आराम कहते हैं, रेस्ट। प्राणानाम भगवा आरामो यस्मिन तत्प्राण। मैंने प्रत्येक शब्द के जितने अर्थ हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं, वो सब लागू है, इसलिए आचार्य ऐसे अर्थ करके बता रहे। प्राणों को विहार करने की जगह मिले या प्राणों को आराम मिले। मन आनंदम, आनंदभूतम सुखकृत एव यस्य मना तन मना आनंद। उसका मन तो आनंद से हो रहा है, जिसको ये मिल गया उसका मन आनंद पूर्ण हो गया। शांति समृद्धम, शांति माने उपशमा, समृद्धम माने भरपूर, शांति समृद्धम दोनों हो गया। शांत्यावा समृद्धम, इसका दूसरा अर्थ, शांति ही मनुष्य की समृद्धि है, समाज से तो शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी।
यहाँ पर ऐसे एक फालतू की चीज याद आ रही है। फालतू की मैंने लोगों से सुनी हुई। अब वहां गए थे ना, तिरुवन्नामलाई। लोग रमन महर्षि और ठाकुर को कंपेयर करते हुए ऐसा कहते हैं, रमन महर्षि इज पीस एंड ठाकुर इज पीस एंड पावर। दोनों को मानने वाले रामकृष्ण मिशन के भक्तों से मैंने ये बात सुनी। मैंने रमन महर्षि ट्रांसेंडेंस जानते हैं, ये मैंने जानती ही नहीं। ये मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। और ठाकुर ट्रांसेंडेंस भी जानते हैं, मन भी जानते हैं, निर्गुण भी जानते हैं, सगुण भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इसके दो अर्थ बता दिए, शांति समृद्धम के। शांति ही समृद्धि है, वो रमन महर्षि का अर्थ हो गया। और शांति भी है, समृद्धि भी है, ये ठाकुर का नाम है। देखो ठाकुर समृद्ध है ना। साधारण दुनिया के जो आदमी समृद्ध है वो शांत नहीं होता है, जो शांत होता है समृद्ध नहीं होता है। उपलब्ध नहीं है ठाकुर। और कभी उसका मेरे पास ऐसा है करके घमंड एक्साइटेशन हुआ है क्या? एब्सोल्युटली शांत। ये निर्गुण सगुण दोनों रूप से उपलब्ध ब्रह्म को करने वाले का लक्षण है। अमृतम अमरण धर्मी, मरेगा क्यों वो? अब ये सब रिलेटिव बातें हैं, कल्प तक नहीं मरेगा। एतच्च अधिकरण विशेषण तत्रैव मनोमय इत्यादि द्रष्टव्यमिति। अधिकरण माने ये अनुवाद, ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसमें मनोमय वगैरह का अर्थ उसी प्रकार से करना होगा इस प्राप्ति के अनुसार। एवं मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम यथोक्तम ब्रह्म हे प्राचीन योग्य उपास्व इति आचार्य वचनो युक्तिरादरार्थ। मैंने इसको रिस्पेक्ट देने के लिए आचार्य स्पष्ट रूप में कह रहे कि अरे उपासना कर। उक्ता तो उपासना शब्द अर्थ है, उपासना पिछले मंत्र में ही समझा दी थी आचार्य। शास्त्रीय आलम्बन हो, शास्त्रीय पद्धति से की गई हो। इस प्रकार से पांचवें और छठे अनुवाद का मिल करके अर्थ हुआ। तीन व्यावृत्ति के साथ चौथी जोड़ करके बता दिया। उसके द्वारा तो हृदय आकाश में रहने वाले ब्रह्म की उपासना करेगा, इस मार्ग से जाके ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। फल का वर्णन हो गया और उस ब्रह्म का कैरेक्टरिस्टिक सारा बता दिया। ऐसा हो जाएगा। ये पूरा दोनों मिलकर के प्रार्थना बताएगी, जिसमें उपासना बताएगी, जिसमें स्वराज्य सिद्धि है। अब इसके पीछे एक शब्द है तो रिलेटिव, ब्रह्मलोक का वर्णन है बस। ठीक है। अब इसके जो बताया था कि सारे देवता अंग है, सर्वव्यापीत्व को दूसरे प्रकार से वर्णन करेंगे। और एक पांच जो संख्या है वो याद रखने के लिए आसान है, इसलिए सबको पांच पांच बताएंगे। पांच पांच बता करके सर्वव्यापीत्व बताएंगे, ये बताएंगे और कुछ नहीं भी। पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौर्दिशो व अंतरदिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आप औषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इति अधिभूतम् अथ अध्यात्मम्
प्राणो यानो अपानो उदान समाना चक्षु श्रोत्र मनो वाक् त्वक् चर्म मांस स्नाय चर्म मांसम स्नायु अस्थि मज्जा एतद् अधिविधाय ऋषिरवोचत् पंक्तं वा इदं सर्वं पंक्ते नैव पंक्तं शृणोति इति। पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, स्वर्गलोक, दिशाएं, अंतर्दिशाएं, पांच हो गए ग्रुप से। पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, चार दिशाएं और बीच की दिशाएं। चार दिशाओं का एक यूनिट किया, बीच की दिशाओं का एक यूनिट किया, पांच याद रखने के लिए। दूसरा पंक्ति, दूसरे अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, नक्षत्र। वायु का हमेशा ज्योति स्वरूप ही माना गया है, इसलिए उसमें इंक्लूड है। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये पांच हो गए। नक्षत्र बहुत है, मल्टीपल है, और उसको एक कैटेगरी ले ली। फिर पानी, औषधय वनस्पत है। औषधि और वनस्पति में क्या फर्क किया जाता है? आचार्य ने भी स्प्लिट करके नहीं बताया, अनुवाद में भी वैसे नहीं बताया। देखो, एक होते हैं बड़े पेड़, एक होते हैं छोटे प्लांट्स, या औषधि और वनस्पति। दो कैटेगरी अलग कर दी। पानी, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। आत्मा कौन सा है यहाँ पर? जैसे कि आचार्य ने इसका अर्थ नहीं बताया और इन्होंने भी स्प्लिट नहीं किया। सोचो। पानी, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, आकाश। देखो, हाँ, ये अधिभूतम माने बाहर की दुनिया के ये पांच पांच के ग्रुप हो गए। भीतर के पांच देखो। एक तो पंच प्राण प्रसिद्ध ही है, प्राणो व्यानो अपानो उदानो समान। फिर पांच हमारी ज्ञानेन्द्रिय हैं, चक्षु श्रोत्र मनो वाक् त्वक्। फिर शरीर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कभी सात गिनते, कभी आठ गिनते हैं, पांच गिनते हैं, सब पांच गिनाई है इसलिए। चमड़ी, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा। ये तो अधिविधाय ऋषि रवोचित। अब वहां पर नाम था ना, यहाँ नाम नहीं है। कोई ऋषि है जिसने ये सबको देख करके बोला था। क्या बोला था? पांगतम व इदम सर्वम। ये सारे जो है ना ब्रह्म के अंग, ये पांच 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 ही तो है। पांगते नहीं वो पांगतम स्फुरणोति। यानी उपासक जब ये पांच पांच को ब्रह्म रूप में सोचता है, तो वो बलवान हो जाता है, सब पा लेता है। इसको स्फुरणोति बोलते हैं। नरिशेस द फाइव बाय बाय। पांच की उपासना से पांच को वो बढ़ा है अपने में। पढ़ लेते इसकी कमेंट, विशेष नहीं है इसमें कुछ है। यदेतद व्यावृत्तात्मकं ब्रह्म उपास्यम् उक्तम् तस्यैव इदानीं पृथ्वी आदि पांच स्वरूपेण उपासना मुच्यते। जो व्यावृत्ति रूप में उपासना सिखाई थी, अब पांच के रूप में उपासना सिखाई जाती उसी ब्रह्म की। पंच संख्या योगात पंक्ति छंदा संपत्ति।
मीटर्स होते हैं ना वेदों में, एक पंक्ति नाम का मीटर है, उसमें 5 लाइनें होती हैं। 4 लाइन वाला 3 लाइन वाला नहीं मीटर। हम मॉडर्न पोएट्री में 4 लाइन जानते हैं, और 3 लाइन वाली गायत्री तो 3 लाइन वाली। इसी तरह से 5 लाइन वाला एक मीटर, उसको पांत कहते हैं। संपत्ति माने इसमें कुछ कुछ चीज आ रही है। संपद उपासना मैंने किसी चीज को बड़ी बता करके उपासना करना, ये एक संपद उपासना। अब इन सबको पंक्ति पंक्ति छंद के साथ आइडेंटिफाई कर दिया वेदों के, तो ये पंक्ति संपत्ति हो जाएगी। ये पांच पांच बता करके पंक्ति छंद की याद दिलाई, और वो एक दूसरे के साथ एक हो जाएगा। तथा पांक्तम सर्वस्व पांक्तत्व, इसलिए सब कुछ पांच ही बताया जाएगा। पांक्तस्य यज्ञ, आचार्य और जोड़ रहे हैं। पंक्ति छंद बताया, यज्ञ भी 5 चीजों से होता है। पंचपदा पंक्ति पांतो यज्ञ इति श्रुते, श्रुति में ऐसा बोला है कि 5 पद वाली पंक्ति छंद होता है और 5 यज्ञ होते हैं। अरे 4 वेदों वाले 4, और यजमान ये 5 होते हैं यज्ञ। तेन यत् सर्वं लोकाद आत्मान्तं च पान्तं परिकल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्पयति। तो ये सब 5 5 बताने से उस यज्ञ की कल्पना की जा रही है। तेन यज्ञेन परिकल्पितेन पांतात्मकं प्रजापतिम अभिसंपद्यते, ये प्रजापति का पद पाना है उस पांत रूप यज्ञ करने से। तत् कथम पांतम इदम सर्वम इत्यतः, कैसे 5 है, ये 5 रूप में सबकी व्याख्या। सर्वव्यापित्व का दूसरा प्रकार, बस 5 के रूप में बताना है। पृथ्वी अंतरिक्षम देवदिशो अवांतर दिशे इति लोकपांक्तम, अग्निर्वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि इति देवता पांक्तम इल्यूमिनरी। आप औषधयो वनस्पते आकाश आत्मा इति भूत पांक्तम, ये भूत पांक्त है। भूत पांक्त क्या होते हैं हमारे लिए? आकाश वायु तेज और जल और पृथ्वी। इसमें इसमें आकाश आ गया है, पानी आ गया है, बाकी सब तो ऐसे अर्थ कर लो। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये शब्द आचार्य ने जोड़ के सिखाया नहीं हमको। क्या बचा वो जोड़ दो ना। आप आकाश, ये 2 स्पष्ट है। वायु, बड़े पेड़ों को ले लो, छोटे पेड़ों को पृथ्वी ले लो, सुगंध निकल रहे उससे। और आत्मा माने तेज, कॉन्शियसनेस को ले लो। ऐसे 5 भूत पंक्त है। आत्मा इति, ओ यहाँ बता दिया, आत्मा इति विराट भूताधिकार। भूताधिकारत माने मैटर का सवाल होने के कारण आत्मा माने विराट शरीर, यूनिवर्सल बॉडी को विराट कहते हैं ना, वो आत्मा है। इति अधिभूतम इति अधिलोक अधिदैवत पांचद्वय उपलक्षणार्थ। दान के नहीं पड़ते। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।